मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी चुनाव को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। उपचुनाव के रण में दोनों ही पार्टी एक दूसरे को मात देने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी एक्चुअल के साथ वर्चुअल और जनता से संवाद के लिए नए नए तरीकों का उपयोग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जनता को अपनी उपलब्धियां बताने के साथ ही 15 दिन 15 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल के घोटालों की सीरीज के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के रण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अभी से आमने सामने हैं। उपचुनाव की तारीखों का इंतजार सभी को है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस चुनावी समर में नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता से लेकर संगठन तक मैदान में नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस संगठन विस्तार के साथ ही 1.5 साल की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के सहारे उपचुनाव में जनता का मन जीतना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के सामने बीजेपी का मजबूत संगठन लगातार परेशानी खड़ा कर रहा है। यही कारण है कि अब बीजेपी संगठन को बैकफुट पर लाने के लिए कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। उपचुनाव में भाजपा संगठन ने बढ़ाई कांग्रेस कमेटी की मुश्किलें। भाजपा संगठन को बैकफुट पर लाने के लिए कांग्रेस का प्लान। भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस कमेटी 15 दिनों में 15 साल के भाजपा कार्यकाल की गड़बड़ियां करेगी उजागर। भाजपा ने कांग्रेस के प्लान पर कसा तंज। कहा कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं तो जनता में भ्रम फैलाने की कर रही है कोशिश। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं सियासी इबारत अन्नदाता किसान के नाम पर लिखी जाती है। अब कांग्रेस भी बीजेपी के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में अपना दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की जनता कांग्रेस के दमखम पर कितना एतबार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस भाजपा के 15 सालों के कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए 15 दिन में 15 साल की सीरीज जारी कर बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहती है। तो वही बीजेपी कांग्रेस की इस तैयारी पर तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, और यही कारण है कि जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये काम कर रही है। लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। पिछले जो 15 साल के जो उनकी कारगुजारियां हैं, जिसे हमने पहले एक सीरीज बनाकर जारी किया था कि 157 हफ्ते 157 घोटाले, उस सीरीज को भी हम फिर से जो है सामने लाएंगे और उनमें जो हमारी सरकार ने जांचें स्थित की थी, उन जांचों का स्टेटस हम पूछेंगे सरकार से कि वो जो है जांचें दबा तो नहीं गई, विड्रा तो नहीं कर ली, क्या किया इसकी जानकारी ये सरकार दे। जिस मनोवृत्ति के कारण, जिस लूटखोरी के कारण ये सरकार में आए थे, वो इन 4 महीने के कार्यकाल में उजागर हो गई कि उनका इस सरकार में आने का असली मकसद क्या था, और वो मकसद हम लोग खुलासा करेंगे सब। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के पाप उनके आगे आड़े आने वाले हैं। उन पर जवाब देने का काम, उन पर पश्चाताप करने का काम, उन पापों पर माफी मांगने का काम, क्षमा मांगने का काम वो किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, तमाम वर्गों से करें तो अच्छा होगा। बाकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनकी विश्वसनीयता समाप्त पहले ही हो चुकी है, और अब ये कुछ भी जतन कर लें, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई दूसरा ढोंग पाखंड करें, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। जनता पप्पू नहीं है, जनता भोली भाली जरूर है, नादान और नासमझ नहीं है। और मुझे लगता है कि इनको करारा जवाब जैसे लोकसभा चुनाव में मिला था, वैसे आने वाले उपचुनाव में भी मिलेगा। कांग्रेस का ये दाव साफ तौर पर बता रहा है कि उपचुनाव के रण में बीजेपी संगठन से कांग्रेस सीधे 2 हाथ नहीं करना चाहती, और यही कारण है कि कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेताओं का ध्यान सरकार पर केंद्रित कर उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि बीजेपी सत्ता और संगठन के सामने कांग्रेस का ये प्लान कितना कारगर साबित होता है, और उसका कितना लाभ उपचुनाव में कांग्रेस को होता है। कार्यकर्ता तैयार, नेता तैयार, रणनीति तैयार। कांग्रेस और बीजेपी अब जो वक्त रह गया है केवल कार्यकर्ताओं को
ज़मीन पर उतारने का रह गया। हालांकि जो उपचुनाव हैं वो ज़मीनी मुद्दों पर ही होते हैं, लेकिन इस बार तैयारी ज़मीन से हटकर वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जा रही है। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रोल भी बेहद अहम था। तो अब तैयारी तो दोनों दलों ने जीत की है, लेकिन जीत किसको नसीब होती है ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता और आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मदर टेरेसा को याद करते हुए सीएम ने कहा कि मदर टेरेसा ने दलितों और पीड़ितों की सेवा की और हजारों अनाथ असहाय लोगों का सहारा बनी। उन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सीएम ने ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। वे महान विचारक, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। वे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार के कसडोल तहसील के नायब तहसीलदार जवाहर सिंह मार्के के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जवाहर सिंह का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया था।